हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं अपने ड्रेसिंग टेबल का ना ऑर्गेनाइजेशन करने जा रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल बहुत दिनों से ऑर्गेनाइज़ नहीं की थी, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने ना जो कवर्ड बनवाई थी उसमें हिडन ड्रेसिंग टेबल बनवाई है, जो कि बहुत कम स्पेस में बन गई है। ओनली 10 इंच में बनी है मेरी ड्रेसिंग टेबल, और बहुत ही कम स्पेस में बहुत अच्छी ड्रेसिंग टेबल बन के रेडी हुई है। तो सबसे पहले ना फ्रंट में मैंने मिरर लगवाया है, तो इस मिरर को मैं कॉलिन से क्लीन कर दूँगी ना। तो कॉलिन से क्लीन करने से बहुत अच्छा सा मिरर जो है ना चमक जाता है एकदम से। पानी से नहीं साफ़ करना चाहिए मिरर को। और उसके बाद में ना अंदर जो देखो मेरी पूरी ड्रेसिंग टेबल मैंने खाली कर ली है, और इसको खाली करने के बाद में ना पूरी ड्रेसिंग को ना अच्छे से क्लीन कर देंगे। जो डस्ट वगैरह है ना वो उसको साफ़ कर लेंगे। और ड्रेसिंग टेबल में ना ये लाइनिंग लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर लाइनिंग नहीं लगाते हैं तो जो ऑयल वगैरह कभी ऐसे रख देते हैं ना, तो फिर उसके ना स्टेन आ जाते हैं वुड पे, और वो काफ़ी दिनों तक रखी रहती है बॉटल ना। तो इतने ज़िद्दी हो जाते हैं कि फिर हटते भी नहीं हैं। तो लाइनिंग ज़रूर लगा देनी चाहिए। और उसके बाद में सबसे पहले ना मैं जो मेरी बैंगल्स है ना ये बहुत इधर उधर एकदम से फैली पड़ी हैं, तो सबसे पहले अपने बैंगल्स को लगाएंगे, सेट करेंगे। और देखो ना, जैसे जो बैंगल्स जिस हिसाब से मैं यूज़ करती हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा जिनको यूज़ करती हूँ उनको सबसे नीचे पाइप में लगाऊंगी। जो बैंगल का एक आता है रॉड आती है, बैंगल रॉड, मैंने उसको नहीं लगवाया था क्योंकि वो बहुत छोटी होती है और बहुत कॉस्टली पड़ती है। ऐसे मैं ये एक पाइप ले आई थी जो उसमें कवर्ड में लगती है ना, वो कपड़े टांगने के लिए। वही वाली पाइप को मैंने कटवा के ब्रैकेट से हैंग करा दिया था। उसमें देखो इस तरह से मैंने चूड़ियाँ अपनी सेट कर ली हैं। तो जो मेरी वाइट कलर की या मल्टी कलर की जो कंगन थे ना, उनको मैंने सबसे नीचे लगाया क्योंकि इनको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और उसके बाद में इस तरह से जो ग्लास के थे ना मेरे कंगन सारे, मैंने इनको ऊपर लगाया, क्योंकि ये ग्लास वाले जो रहते हैं ना इनको मैं थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ। तो और उसके बाद में जो भी मेरी बैंगल्स वगैरह मल्टी कलर की है सारी थोड़ी बहुत इसमें ड्रेसिंग टेबल में रखती हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा तो नहीं रखती हूँ। और सारी जो मैंने बनाया था बैंगल बॉक्स, बहुत ही प्यारे बैंगल बॉक्स बनाए थे। और वो वीडियो थोड़ा सा मेरा आप लोगों ने पसंद भी किया था, तो उसको 1 साल हो चुका है लगभग। बहुत अच्छे बने थे वो। उसी में सारी चीज़ें मैं अपनी बैंगल्स रखती हूँ। तो ये सारी बैंगल्स ना देखो, ये जो चूड़ा है ना, इनको रेड जो बैंगल होती है ना ये किसी भी साड़ी के साथ मैच कर जाती है चूड़ा वाली, तो उसको मैं सबसे ऊपर रखती हूँ। सीप की हैं, लेकिन हमारे यहाँ अलाउ नहीं करते हैं सीप पहनना, कांच पहनना ही अलाउ होता है। तो मैं पहनती हूँ तो उसमें क्या करती हूँ, ग्लास की जो कांच की चूड़ियाँ रहती हैं वो मिक्स कर लेती हूँ और पहन लेती हूँ। और इसके बाद में देखो, ये जैसे ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स आते हैं ना, इनमें जो रिबन होते हैं ना, तो सारे रिबन इस तरह से रख देंगे ना, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इजीली देख पाएंगे कौन सा रिबन कहाँ पे है और इजीली निकाल लेंगे। और ऐसे पूरे घर में ना ये पड़ी पड़ी घूमती हैं। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना, रिबन लगाते हैं, तो फिर वो तो और ज़्यादा इधर उधर रहती हैं, तो इनको मैं ऐसे रखती हूँ। और जो कॉटन बड है ना, उसको बैंगल का जो आता है चूड़ी वाला बॉक्स, उसमें रख दिया है, क्योंकि पन्नी बहुत बड़ी हो जाती है। स्पेस को मुझे थोड़ा सा सेव करना है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं घेरना है। और देखो जो फोम सीट है ना मेरे पास, ये फोम सीट मैं रखती हूँ क्योंकि जब भी कोई मुझे यूज़ होता है तो मैं कर लेती हूँ। तो देखो ये फोम सीट से ना मैंने ऐसे पतली पतली स्ट्रप काट ली। और जो ये ढोकला वगैरह आते हैं ना होटल से, तो ये ढोकला वगैरह के बॉक्स है मेरे पास में। तो इस बॉक्स में मैंने इस तरह से बीच बीच में पार्टीशन दे दिया है इससे, ताकि जो नेल पेंट वगैरह रखूँ ना तो इधर उधर गिरेंगी नहीं। कि वरना तो क्या होता है, जैसे एक नेल पेंट निकाला ना तो सारी स्पेस की वजह से इधर उधर मिक्स एंड मैच हो जाती हैं, और वो पूरी फिर अच्छा नहीं लगता है, दिखने में गंदा सा दिखने लगता है। तो इस तरह से रखते हैं ना। अगर थोड़ा सा, अगर आपके पास फोम नहीं है ना, तो आप इसमें कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से फोम ही लगा दिया था। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग अपना ट्रिक लगाइए ना, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज रहती हैं, और कोई भी चीज़ को निकालने में भी परेशानी नहीं होती है। और ये हमारे घर से जो कबाड़ है ना वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। कबाड़ से जुगाड़ हमेशा करना चाहिए। तो मैं तो हर चीज़ में थोड़ा सा ऐसे ही करती हूँ। जो भी चीज़ें रहती हैं ना घर की, अगर होटल वगैरह से जो बॉक्स आते हैं, जैसे पनीर वगैरह मंगाते हैं या छेने या ढोकला वगैरह कुछ भी मंगाते हैं होटल से, इस तरह की बॉक्सेस में आता है, तो इनको रीयूज़ ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से हम लोग रीयूज़ नहीं करते हैं ना, चीज़ों को फेंक देते हैं, तो पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है और हमारे आसपास गंदगी भी बहुत फैलती है। तो इन सब चीज़ों को बचाना है।
और देखो ड्रेसिंग टेबल को जब भी कोई काम करे ना तो एक कोई चीज़ ऐसे एक्स्ट्रा रख ले, जो भी ख़राब शराब सी चीज़ें हैं ना वो उसमें डालते जाएंगे ना तो इधर गंदगी नहीं फैलेगी। और जब आप उसको समेट लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब साफ़ सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये मैंने एक टब रख लिया है, इसमें जो भी चीज़ें ख़राब है ना तो उनको सब हटाती जाऊँगी और इसी में रखती जाऊँगी। और देखो नेल पेंट ना क्या होता है कि कई बार हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं ना, जो भी चीज़ अच्छी लग जाती है तो ले आते हैं, ला ला के ढेर लग जाता है और उतनी यूज़ नहीं हो पाती हैं, तो वो सारी नेल पेंट ख़राब ही हो जाती हैं। तो मतलब अब ये है ना कि कोशिश करें कि कम से कम लाएँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो हमसे भी नहीं होता है। मार्केट जाते हैं ना तो जो चीज़ अच्छी लग जाती है वो आ ही जाती है। लेकिन अब ना मैंने अपनी आदतों को बहुत मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करी है। अब मैं बहुत सोच समझ के ही चीज़ें लेती हूँ, जो मुझे यूज़ नहीं करना होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि अब मैं खुद इतना परेशान हो चुकी हूँ सामान से। इतना काम होता है घर में और सामानों को उठा के रखना, जितना ज़्यादा सामान होता है ना उतना ही काम होता है ज़्यादा घर पे। तो सोचती हूँ ना कि अब सारी चीज़ों को बहुत कंट्रोल करके ही लेना है, ताकि काम बहुत ज़्यादा ना बढ़े। सिर्फ़ उतनी ही चीज़ें लीजिए जितनी की ज़रूरी हो। ये चीज़ें ना सारी लेसन ना हम खुद से ही सीख पाते हैं, जब हमारे ऊपर जो चीज़ें गुज़रती हैं ना, जब हमें फ़ेस करना पड़ता है उन चीज़ों को, तो सारे लेसन खुद से ही मिलते हैं। बस इनको सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए। तो देखो इस तरह से मैंने नेल पेंट और जो मेरी लिपस्टिक वग़ैरह है ना, इस तरह के बॉक्सेस में अरेंज करके रख दी हैं। अब मैं इनको जब भी यूज़ करूँगी ना तो मुझे बहुत टाइम नहीं लगेगा इनको निकालने में, या ये बहुत ज़्यादा इधर-उधर फैलेंगी नहीं। और देखो इस तरह का एक ये बॉक्स था, इसमें ढोक ले आए हुए थे, तो इसको भी मैंने ऊपर का जो है इसका लिड है ना उसको हटा दिया कट करके कैंची से। और जो इसमें अब पाउडर वगैरह, अब गर्मियाँ आ रही हैं ना तो कैंडिड पाउडर जो होता है ना, जैसे कि कट जाती है स्किन कहीं पे चलते समय, मतलब पैरों में या साइड वगैरह में, या घमौरियाँ हो जाती है ना, तो ये बहुत काम का होता है। डॉक्टर ने जब मुझे लिखा था ना, एक बार प्रॉब्लम हो गई थी, तब से मैं इसको परमानेंट अपने घर पे रखती हूँ। तो जैसे लोशन है, मॉइस्चराइज़र समर्स के लिए अलग आते हैं और विंटर्स के लिए अलग आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, जिनको जैसे यूज़ करना रहता है ना, वो सारी चीज़ें एक साथ ही रखती हूँ। और ऑयल तो मेरे यहाँ सुबह से ही चाहिए होता है बच्चों को लगाने के लिए, तो सारी चीज़ों को जो रेगुलर यूज़ में होने वाली हैं, एक बॉक्स में मैंने रख दी हैं। और ये देखो एक मैंने बॉटल से ही डीआईवाई किया था। साड़ी की लेस निकाल के ना इसमें एक टेडी रखा था, उसको पेस्ट कर दिया। और ये बड़ी सी बॉटल है ना, तो इसमें कॉम्ब और जो गॉगल्स है ना, तो उनको रखती हूँ। तो ये ना इधर-उधर अनटाइडी तरीके से मतलब नहीं रहते हैं, एक जगह रखती हूँ, तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे मिल जाती हैं जब ज़रूरत होती है, और घर भी साफ़-सुथरा रहता है। और देखो ये देखने में भी बड़ा प्यारा लगता है ऑर्गेनाइज़र। और एक ये देखो बॉक्स है, ये भी शायद छेने का ही है। तो इसमें ना मैं सारे अपने क्लेचर रखती हूँ। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं ना, तो इनसे चीज़ों को ढूँढना बड़ा ही आसान हो जाता है। कोई भी चीज़ जब हमें ढूँढनी होती है या चाहिए रहती है, तो ये ईज़िली मिल जाती हैं। और छोटी-छोटी क्लिप्स वग़ैरह जो रहती हैं ना, वो भी इसी में डाल के रखती हूँ। तो ये मेरे जो क्लेचर का बॉक्स है, तो इस बॉक्स में क्लेचर रहते हैं सारे। और एक ये ऐसे ही मतलब जो हरमाल वग़ैरह वाले नहीं आते हैं बेचने, उनसे ही मैंने ले लिया था, ₹10 का ये। तो ये पेन होल्डर था, लेकिन इसमें मैंने अपनी रिबन जो रहती है ना वो सारी रख दी। और बच्चों के गॉगल्स ना जब कहीं बाहर जाते हैं घूमने वगैरह, तो ये लगा के जाते हैं बच्चे, तो उनके गॉगल्स कवर में ही रखती हूँ। कवर से बाहर रखने से ना स्क्रैचेज़ आ जाते हैं। और एक ये पेन होल्डर था ना, तो इसमें मैंने इस तरह से गॉगल्स वगैरह रख दिए। और ये स्पंज वगैरह जो बच्चे यूज़ कर लेते हैं, तो देखो गंदे भी रखे हैं, इनको साफ़ करना है। और इसमें जो स्पेस रहता है बीच का ना, इसमें जो छोटे-छोटे वाले मिरर्स होते हैं ना घर में, तो वो मिरर रख सकते हैं, बिंदी वगैरह रख सकते हैं, इन सब चीज़ों को रखने का ये यूज़ आ सकता है। और ये देखो छोटी-सी एक ये डिब्बी है, ये मेरी दवाई की, तो वो मैं जो खाती हूँ ना वो खाली हो जाती है, तो इसमें मैंने मतलब अपनी बिंदियाँ रख दी हैं, ताकि फैलें नहीं बिंदियाँ। और ये ऑल आउट का एक बॉक्स था मेरे पास में, तो इसके ऊपर का पार्ट मैंने कट कर दिया। और कट करके जो भी मेरे सीरम वगैरह है ना, फेस पाउडर वगैरह, वो उसमें रख दिए। और इस तरह से जो ये क्लिप्स आती है ना, सेल्फ एडहेसिव क्लिप्स, तो इनको ना जैसे जो डोर रहता है, उसमें डोर के एक साइड में आप इस तरह से चिपकाइए कि बंद करने पे ये कहीं टच ना हो, जो भी चीज़ टाँगे। तो मैंने इसको ना इस तरह से पेस्ट कर दिया। और अब इसमें जो मेरे माला वगैरह रहते हैं ना,
तो नेकलेस उनको मैं इसमें टांग दूँगी। ये इस तरह के रहते हैं, मैं कहीं भी अर्जेंट में जा रही होती हूँ या मुझे वीडियो बनाना होता है, कभी मन करता है पहनने का, तो मैं इनको पहन भी लेती हूँ। तो अब ये ना अगर बहुत ज़्यादा सीधा-सीधा स्ट्रेट टाँगूँगी ना, तो ये बीच में जो पार्टीशन पड़े हैं, इनमें 1 सेंटीमीटर का भी स्पेस नहीं है, तो ये डोर बंद नहीं होगा। इसलिए इसको फ़ोल्ड करके उतना ही टाँगना है जितना कि इसमें स्पेस है ऊपर वाले पार्ट में, और ये नीचे ना लटके बिल्कुल भी। तो इस तरह से ना मैंने घर की ही चीज़ों से अपनी मतलब जो ड्रेसिंग है ना टेबल, तो उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया पूरी तरीके से, कबाड़ से जुगाड़ करके पूरा, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई। तो ये था मेरा आज का ना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, इस तरह से ना छोटी-छोटी चीज़ें जो आपके घर में पड़ी रहती हैं कबाड़ के रूप में, उनको ज़रूर आप यूज़ कीजिए, ताकि आपके घर का जो है ना गंदगी भी नहीं फैलेगी घर में, घर ऑर्गेनाइज़ रहेगा और सारी चीज़ों का यूज़ भी हो जाएगा। तो बस चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी। और ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी चीज़ों से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से ज़रूर कोशिश कीजिए घर को ऑर्गेनाइज़ करने की। बाय बाय फ्रेंड्स।